प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन यानी कि डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ही है। देखिए, एक अगर लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी यह कहलाती है। उसी को हम नाप लेते हैं और दूरी होती कहाँ से है। अगर दर्पण है तो दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर लेंस है तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, यहाँ जो बीच वाला होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम या द्वितीय मुख्य फोकस जो भी हो उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन अगर दो लेंस जब रखा हो तब उसकी फोकस दूरी हम कैसे निकालते हैं एक ही साथ में। देखिए, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, मतलब दो लेंस रखे रहेंगे और दोनों को एक ही साथ में अगर फोकस दूरी निकालना है तो उसके लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसी का डेरिवेशन इसमें हमें करना है। तो देखिए, इसमें ये दो लेंस रखे गए हैं परस्पर सटा करके। एक का नाम L1 है और एक का नाम L2 है। तो इन्हीं दोनों की संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है। अलग अलग तो हमें मालूम है पहले से निकालना है, लेकिन साथ में कैसे निकालेंगे उसका हमें डेरिवेशन करना है। तो देखिए, इस लेंस के सामने जो L1 है उसमें जो, और इसमें देख लेते हैं। देखिए, जो प्रथम लेंस है इसकी फोकस दूरी F1 है, जो दूसरा लेंस L2 है इसकी फोकस दूरी F2 है। पहले की F1 दूसरे की F2 है। अब पहले लेंस L1 से U दूरी पर एक वस्तु O रखी गई है। देखिए, इससे जो पहला वाला वीडियो बताए थे दोनों का चित्र एक ही है, एक जैसा है, दोनों का डेरिवेशन भी एक जैसा है। अगर उसको देखे हैं तो ये वाला बहुत आसानी से भी समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखे हैं फिर भी इसको हम बढ़िया समझाएंगे कि समझ में आए। तो देखिए, ये जो पहला लेंस L1 है इससे U दूरी पर एक वस्तु O रखी गई है। अब जब इस लेंस के सामने ये वस्तु रखी गई है तो ये लेंस क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये पहला लेंस L1 O का प्रतिबिंब यहाँ I डैश पर बनाता है यहाँ I डैश पर बनाता है। ये देखिए, इसको ध्यान से, इस लेंस का ये प्रतिबिंब है और इसी लेंस का ये वस्तु है। तो वस्तु की दूरी पहले लेंस के लिए U है और पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितना है, V डैश है। देखिए, यहाँ से लिया गया ना ये दूरी। अच्छा, अब ये जो प्रतिबिंब बन गया है ये क्या करता है कि ये दूसरे लेंस के सामने तो है ये, तो ये दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु का कार्य करने का ये मतलब हुआ कि इस लेंस को ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरे सामने, यानी कि इस लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है। तो जब इसे ऐसा लगेगा कि इसके सामने कोई वस्तु रखी है तो ये लेंस भी इस वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा, परंतु वास्तव में ये वस्तु नहीं है, ये तो इसका प्रतिबिंब है। लेकिन जब इसके सामने पड़ गया तो इसे वस्तु लग रहा है। जब इसे ये वस्तु लग रहा है तो ये भी इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, यहाँ I डैश पर बनाता है। तो दूसरे लेंस के लिए ये प्रतिबिंब की दूरी है V, और और दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु की दूरी है V डैश। V डैश क्या है, वस्तु की दूरी है, और V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो अब इसमें लिखना कैसे है थोड़ा सा उसको बता देते हैं। देखिए, इसको ऐसे लिखना है, माना L1 L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं, ठीक, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है, इन दोनों की मुख्य अक्ष एक ही तो है, तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। यानी कि पहले की फोकस दूरी F1 है और दूसरे की फोकस दूरी F2 है, ठीक। उसके बाद लिखना कि वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं एक वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 से U दूरी पर, पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है, ये दूरी इसी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना होता, ये वाला लेंस, यदि लेंस L2 ना हो तो L1 वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता। अगर ये वाला लेंस ना होता तो ये जो L1 लेंस है ये वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता। तो यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश हो, देखिए, यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश हो तो लेंस के सूत्र से अब हमें यहाँ पर लिखना है, उसको जो बोले हैं उसको लिख लेना। अब देखिए, इसमें लिखा है, इसमें दो स्थितियाँ हैं कि जब दोनों उत्तल हों और एक बार अवतल एक बार उत्तल रहेगा। तो पहले जब दोनों उत्तल वाला है उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो जैसे यहाँ पर एक अवतल रखा हो, एक अवतल और एक उत्तल रखा हो, तब फोकस दूरी कैसे निकालेंगी, और जब दोनों उत्तल हो तब कैसे निकालेंगे, यही यहाँ लिखा गया है। तो पहले दोनों उत्तल वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम अवतल वाला देखेंगे।
तो देखिए लेंस के सूत्र से जो बोले हैं उसको लिख लेना पहले चित्र में देख करके। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र अभी अभी बताए हैं हम, लेंस में का सूत्र नहीं, लेंस का सूत्र, ये वाला सूत्र देखिए अभी इसको बताए हैं, मतलब पिछली वीडियो में बताए हैं, अभी नहीं बताए हैं, नहीं समझो कि कहाँ बताए हैं। देखिए पिछला वीडियो जो था लेंस मेकर सूत्र वाला उसमें बताया गया था ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है, और लेंस मेकर सूत्र जो होता है वो 1/f बराबर यहाँ पर n-1 था, यहाँ इस प्रकार से था n-1 1/r1 माइनस 1/r2 1/f बराबर, ये लेंस मेकर सूत्र है, ये लेंस मेकर सूत्र है, ये लेंस सूत्र है। और अगर ये प्लस होता तो वो दर्पण सूत्र कहलाता। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, लेंस के सूत्र से कितना होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f माने फोकस दूरी, फिर क्या होना चाहिए बराबर करके प्रतिबिंब की दूरी, फिर माइनस करके वस्तु की दूरी। तो देखिए इसमें हम लोगों में 1/f, पहले पृष्ठ की फोकस दूरी कितना है 1/f1, ये तो है 1/f1, ये क्या है पहले लेंस की फोकस स्मॉल एफ है क्योंकि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या होता है, फिर इसमें क्या है 1/v है, देखिए v माने क्या है प्रतिबिंब की दूरी, फिर वस्तु की दूरी है। तो हम लोगों में प्रतिबिंब की दूरी कितना है v डैश है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1/v डैश माइनस वस्तु की दूरी कितना है u, वस्तु की दूरी कितना है u, तो यहाँ 1/u, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम दूसरे लेंस के लिए करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिखना है कि यह आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, प्रतिबिंब आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी b डैश हुई, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी v डैश हुई, ठीक है। तो ये वाला लिखा है दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी है वो कितना हो गई v डैश हो गई। तो फिर से लिखेंगे अतः लेंस के सूत्र से, अतः लेंस के सूत्र से, ठीक है, अतः लेंस के सूत्र से फिर से ये वाला रख देंगे हम। अब की 1/f2 रखेंगे क्योंकि आपकी दूसरे की फोकस दूरी f2 है, बराबर कितना होता है 1/v, v माने प्रतिबिंब की दूरी कितना है v ही है, 1/v माइनस 1/ वस्तु की दूरी कितना है v डैश है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इसी दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से का मतलब है कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ा गया है। अच्छा, उसके बाद में जब जोड़ देंगे तो बाएं पक्ष वाला बाएं में, दाएं पक्ष वाला दाएं में जोड़ेंगे। तो देखिए 1/f1 + 1/f2 बराबर कितना है 1/v डैश माइनस 1/u, ये वाला हो गया प्लस में करके 1/v माइनस 1/v डैश, यही तो होगा। अच्छा, तो अब देखिए इसमें होगा क्या कि एक तो कट जाएगा, कौन कटेगा वो 1/v डैश, यहाँ से छूट गया ये पहला वाला, ये b डैश है ना, देखिए 1/v डैश तो है, देखिए वाला इससे कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये वाला इसको काट दिए। तो यहाँ पर कितना बचा 1/f1 + 1/f2 बराबर, अच्छा एक तो ये प्लस में है, गलती कौन हो गया, देखिए ये वाला
ये वाला प्लस में था, इसको आगे लिख लिए। फिर उसके बाद ये वाला, ये 1/b यहाँ प्लस में है ना, ये 1/b ये प्लस में है, तो ये प्लस में इसको आगे लिख लेते हैं और ये -1/u कर देते हैं। अब देखिए, ये दिखाई नहीं पड़ रहा था, 1 मिनट लिखिए। इसको जो है यहाँ प्लस है, ये प्लस में था ना, इसको प्लस में कर लिए और ये वाला इससे कट गया, तो ये प्लस में था इसको आगे लिख लिए, माइनस में था इसको पीछे रख दिए। अब देखिए, अभी अभी इसको बताए हैं कि अगर u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बनता है तो सूत्र कितना आता है, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है, सॉरी देखिए, u दूरी पर रखी, यहाँ देखिए, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर b दूरी पर बनता है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, f। यानी कि अगर हमें 1/v माइनस 1/u मिल गया तो बराबर कितना होता है, 1/f। तो यही मिल गया है हमें, तो यहाँ पे क्या रखना है कि 1/u माइनस 1/v जहाँ है वहाँ क्या रख सकते हैं हम, 1/f रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, थोड़ा सा लिख देते हैं, यदि u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बने तब फोकस दूरी f होती है। ठीक, देखिए, अगर u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बनता है तो इसके लिए जो इसकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, f होगी। तो यहाँ लिखते हैं, अतः कितना होगा, 1/f प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/f हो जाएगा। यही क्या हो गया, परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे रख देते हैं। ये इसी से हम निकालेंगे जब दो लेंस समान यानी कि सटा करके रखे होंगे। देखिए क्या करना है, दोनों को बटा में करके, ये पहले की फोकस दूरी और ये दूसरे की, इन्हीं दोनों को बटा में करके जोड़ देना है, आ जाएगा दोनों की संयुक्त फोकस दूरी। बहुत आसान था। अच्छा, ये पहला वाला हो गया। इसमें दूसरा वाला जो था, पहला दोनों उत्तल थे, दूसरा में क्या रहेगा, एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो। जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा क्या हो, अवतल है। देखिए, जब एक लेंस, मतलब इसमें देखिए क्या था, कहाँ गया चित्र, ये चित्र है, इसमें दोनों उत्तल तो थे। अब क्या कह रहा है कि जब एक लेंस उत्तल हो, मतलब पहला वाला उत्तल हो और दूसरा वाला अवतल हो, तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए सिंपल है कि अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो ऋण में होती है और जो उत्तल की फोकस दूरी होती है वो धन में होती है। तो उत्तल की जो फोकस दूरी है उसको हम ऋण में कर देंगे और अवतल की क्या कर देंगे, धन में कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 तथा अवतल की f2 है। यहाँ लिख देते हैं हम, माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 तथा अवतल की f2 है। क्या कर लिए हैं, उत्तल का f1 और अवतल का f2 मान लिए हैं। तब f1 व f2 के मान चिन्ह सहित रखने पर, सिंपल था ये ना। क्या करना है, अगर यहाँ देखिए, अगर उत्तल है तो धन में कर लेंगे, अवतल होगा तो ये ऋण में कर लेंगे। तो इसी में हम चिन्ह सहित रख देते हैं। तो 1/f बराबर, ये उत्तल है तो ये प्लस में रहेगा f1 और ये माइनस में रहेगा तो ये f2 हो गया। बस हो गया। ये जब एक अवतल और एक उत्तल रहे तब का है। ये सब ना ध्यान दो, जब जोड़ना होगा अगर अवतल रहेगा तो उसकी फोकस दूरी माइनस में रखना, उत्तल होगा तो उसकी फोकस दूरी प्लस में रखना, बस आ जाएगा। और याद रखना कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है।
तो इस प्रकार से जो है परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी भी समाप्त हो गई है। अब इसमें छोटा सा एक और सूत्र है कि जब संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता कितना होती है। एक लेंस की क्षमता तो हम पढ़ चुके हैं, एक लेंस की क्षमता 1/P बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/F होता है इसको, जबकि F मीटर में होना चाहिए। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं लेंस की क्षमता वाले में। लेकिन जब दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हों तब उनकी क्षमता कितनी होती है, छोटा सा है, इसको भी हम ही देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए इसमें हेडिंग पहले लिख देते हैं हम, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता। संपर्क में रखे दिखाई पड़ रहा है, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता। अभी जो पहले निकाले हैं फोकस दूरी था दो लेंसों की संयुक्त, अब की संयुक्त क्षमता कैसे निकालेंगे कि दोनों की कैपेसिटी कितना है, मतलब दोनों किरणों को मोड़ते कितना कितना है, इसी को तो क्षमता कहते हैं। क्षमता वाला पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। तो देखिए इसमें लिखते हैं, यदि लेंस की क्षमता किससे प्रदर्शित होती है, P से होती है। यहाँ लिख देते हैं, यदि दिखाई पड़ रहा है ना, यदि संपर्क में रखे पतले लेंसों की क्षमताएं क्रमशः P1 व P2 हों, तब संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। इस प्रकार से P बराबर P1 प्लस, देखिए अगर दो लेंस है, पहले की क्षमता P1 और दूसरे की क्षमता P2 हो, तो अगर संयुक्त क्षमता निकालना है तो उन दोनों को जोड़ लेना है। इसको ऐसे समझिए, चाहे इसको ऐसे समझिए कि ये जो P बराबर 1/F तो होता है, तो उसमें कितना आया था अभी जो पीछे पड़े हैं, उसमें था 1/F1, तो 1/F1 को P1 मान लेंगे और 1/F2 को P2, क्योंकि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखिए तो होता है P बराबर 1/F, तो पहले यहाँ कितना था, ऐसे तो था 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, तो 1/F1 की जगह पर कितना आ गया, यहाँ P1 हो गया, और 1/F2 की जगह पर कितना हो गया, P2 हो गया, और 1/F की जगह पर कितना हो गया, P हो गया। तो यही क्या हो गया, लेंस की संयुक्त क्षमता। अच्छा, इसमें चिन्ह कैसे रखना पड़ेगा, अगर धन रखना पड़ेगा तो कब रखना पड़ेगा, जब वो उत्तल होगा। अगर उत्तल लेंस होगा तो उसकी क्षमता को हम धन में रखेंगे, और अगर अवतल लेंस होगा तो उसकी क्षमता को हम ऋण में रखेंगे। इसको ध्यान रखना, इस सूत्र में रखते समय चिन्ह को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर अवतल लेंस होगा तो ऋण में रखेंगे, और अगर उत्तल लेंस होगा तो हम धन में रखेंगे। तो ठीक है, अभी इस प्रकार से ये भी ख़त्म हो गया है। अब इसमें जो है डेरिवेशन शायद ख़त्म हो गया है, अगर एक दो ठो और बचा होगा तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।